तनख्वाह जाति वाले और गरीब व्यक्ति के लड़के का नाम कबीर नहीं रख सकते। उन्होंने दोबारा से ग्रंथ कुरान शरीफ को खोला कि शायद कोई और नाम निकला, उसका नाम रखेंगे लड़के का, तो उसमें भी कबीर लिखा निकला। जब उन्होंने तीसरी बार खोला तो पूरे पृष्ठ पर कबीर 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 ही हो गया। पूरी कुरान शरीफ देखा तो पूरी कुरान शरीफ में कोई दूसरा अक्षर नहीं रहा, केवल कबीर 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 ये लिखा था। अगले रख लो के रखोगे। तब वो काजी उस कुरान शरीफ को वहीं पटक गए कि इसने हमारा दीन धर्म भी खराब कर दिया और कुरान शरीफ के अक्षर भी बदल दिए, ये कोई जादूगर है। तब परमेश्वर ने कहा था काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा, इसलिए परमेश्वर का नाम वो कबीर ही पक गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, ये मुसलमान भाई इसका अर्थ करते हैं बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर का अर्थ करते हैं बड़ा भगवान। तो परमात्मा ने इसलिए अपना नाम कबीर ही रखवाया और वेदों में इसको कबीर देव कहते हैं, कबीर देव, कबीर अग्नि। तो हम इसे कबीर देव कहने लगे, कबीर देव कबीर देव। तो कबीर देव से कबीर साहब हो गया। ऐसे कबीर कवि ना मानकर हम इनको कबीर देव नाम रख लिया इनका, कबीर साहब। तो जैसे भी कहने का भाव ये है, ये वो परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष रहे और एक जुलाहे की भी भूमिका की। ये वो पूर्ण परमात्मा है। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना कि कौन वो परमात्मा है जिसकी साधना से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण मोक्ष। अब मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मोक्ष का अर्थ होता है हम जन्म मृत्यु के झंझट से छूटे। अब जैसे ब्रह्म साधना से भी मोक्ष होता है, ब्रह्म साधना से मोक्ष होता है 1 कल्प तक। 1 कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी का 1 जीवन, ब्रह्मा की 1 उम्र, ये 1 कल्प होता है। तो पुण्यात्माओं, हमने जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है, उसके लिए हमने वो परमात्मा भी चुनना है जिससे हमारा मोक्ष हो। तो परमेश्वर कबीर देव की साधना यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमें ये ज्ञान ही नहीं था कि कोई ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान है, ब्रह्म से ऊपर कोई परब्रह्म भी है, कोई पूर्ण ब्रह्म भी है। जबकि हम अपने ज्ञान में, प्रवचनों में साधुजन, दूसरे ऋषिजन पूर्ण ब्रह्म का जिक्र भी करते थे, पार ब्रह्म का जिक्र भी करते थे, परमेश्वर भी बोलते थे, ईश्वर भी बोलते थे, ईश भी बोलते थे, परंतु उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था वो के बोल रहे हैं और कौन ब्रह्म होता है, कौन परब्रह्म है, कौन पूर्ण ब्रह्म है। तो वो सभी अल्पज्ञ थे। कबीर देव, कबीर साहब ने, परमेश्वर जी ने आकर के स्वयं ही अपने यथार्थ ज्ञान को हम तक पहुंचाया। अब इस तत्व ज्ञान को, क्योंकि सुबह आपको बताया था कि काल भगवान को, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर का नियत आहार करने का। इस शरीर को तो हम फूंक देते हैं यहीं पर, या दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, जैसे भी इसको 4 दाग के दौरान तहत समाप्त कर देते हैं। अब ये मन में शंका आएगी कि फिर खाता क्या है वो शरीर, तो हम यही समाप्त कर देते, छोड़ जाता प्राणी। इस शरीर के अंदर एक और ऐसा ही एज इट इज शरीर है, ओरिजिनल, यानी सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये ऊपर कवर है हमारे,
जैसे सर्प के ऊपर कैंचुली होती है, सर्प के ऊपर वह कांचली सी होती है, वो सर्प उसमें से निकल जाता है तो वह कांचली जो होती है वह सर्प के आकार की होती है, लेकिन ओरिजिनल सर्प वो कोई और है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ओरिजिनल हमारा शरीर है, ओरिजिनल तो नहीं कह सकते, इससे जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है कवर, ये जो माता पिता से हमें मिलता है, ये स्थूल शरीर कहलाता है। इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, तो उसमें ये जीव है, और भी सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, कई शरीर इसके ऊपर चढ़ा रखे हैं पर आवरण, लेकिन इसके तुरंत बाद सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर का आकार मनुष्य सदृश ही है, मनुष्य जैसा ही एज इट इज रहता है। जब तक ये प्राणी दूसरे जीव के, दूसरे प्राणियों के शरीर में नहीं जाता, तब तक इसका शरीर एज इट इज मनुष्य जैसा ही रहता है। तो परमात्मा कबीर देव जी हमें ये बताने आए थे कि ये जो काल है, इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने का श्राप है। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों के द्वारा यहां हमें रोक रखा है, फंसा रखा है। जैसे रजगुण ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। यहाँ की शुद्ध सुख सुविधाओं की, जैसे कार, कोठी, इस तरह की संपत्ति जोड़ना, ये हम प्रयत्न करते हैं। और भगवान विष्णु जी के सतोगुण के दबाव से, प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता करते हैं, आसक्त रहते हैं। ये जीव के बस का नहीं। और तीसरे पुत्र तमगुण शिवजी के तमगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे को हानि पहुंचा देते हैं, आपस में राग द्वेष रखते हैं, झगड़ा कर देते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कहिए कि रजगुण ब्रह्मा से ये हमारे जीवों की उत्पत्ति कराता है, सतगुण विष्णु जी से एक दूसरे में सतिथि, आप एक दूसरे मोह ममता फंसा देता है, यहां रोक के रखने के लिए कि ये यहां पड़े रहें, एक दूसरे में आसक्त होकर ये टाइम पास करेगा। और तीसरे भगवान शिव जी अपने पुत्र के द्वारा ये संहार करवा कर अपना उल्लू सीधा करता है। उसी आधार से इसने सभी प्राणियों को तत्व ज्ञान से कति अपरिचित कर रखा है। ना कोई ऋषि परिचित, ना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान, और ऋषियों को तो होगा कहा, क्योंकि ऋषियों ने ब्रह्मा से ही ज्ञान प्राप्त किया था। पुण्यात्मा, ये समस्या इस दास के सामने है, और पहले हमारे भगवान के सामने थी जब 600 वर्ष पहले आए थे। वो परमात्मा यही शब्द, यही कड़वी औषधि समाज को देना चाहते थे जो दास की ड्यूटी लाई है। तो उस समय समाज ने ये कड़वी औषधि स्वीकार नहीं की, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, और जो जिनको हम गुरु ब्राह्मण महर्षि मानते थे वो अज्ञानी थे, ते तत्व ज्ञानहीन थे, लेकिन वो केवल एक संस्कृत भाषा को जानते थे, जिस कारण से हमारे पूर्वज उस समय के जो श्रद्धालु ये मानते थे कि जो हमारे गुरुजी अर्थात ब्राह्मण लोग हमें ज्ञान बता रहे हैं ये सही होगा, क्योंकि वो कहा करते थे कि हम पुराणों के आधार से आपको ज्ञान बता रहे हैं, उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है। और परमेश्वर कबीर जी जो ज्ञान बताते थे वो उन दंत कथाओं, उन ऋषियों महर्षियों के ज्ञान के विपरीत था। तो इस कारण से उन नकली ऋषियों गुरुओं का दाव लग गया, क्योंकि जनता को एक ही पॉइंट से वर्णित करते थे कि कबीर जी अशिक्षित है और ये वेदों के बारे में नहीं जानता, ना गीता ना पुराणों के, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए, ये अशिक्षित है।
इसलिए ये झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, और ये जन्म मृत्यु में है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और ना ही इन ऋषियों को कोई ज्ञान है। परमात्मा कहते थे मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग बुला पाया, मेरे साथ दो भाई